हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जिन स्टूडेंट ने 2024 का एग्जाम दिया था, तो आप सबका स्कोर कितना है कमेंट में बताना, और आपने जो है कट ऑफ जो क्लियर किया है या नहीं किया, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखो, आज जो मैं उन स्टूडेंट के लिए बात करने वाला हूँ जो SSC GD 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से प्लान करें, तो उसी की मैं बात करूँगा। आज जो मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ जिनके SSC GD 2024 में मार्क्स जो बन रहे हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो कि 148 पॉइंट प्लस कुछ वन मार्क्स हैं। तो आपको मैं बात करवाने वाला हूँ भाई से। पहले तो भाई अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सत्यनारायण है जी। मतलब SSC GD में आपके कितने नंबर हैं अभी? मेरे रो मार्क 142 और नॉर्मल से मिलकर 148.31। हाँ। तो जैसे कि आज हम जो बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट की बात करेंगे कि जो अपना SSC GD 2025 की जो अगस्त में भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से बनाएं कि वो मतलब एक अच्छा शुरू कर लें। क्योंकि अब SSC GD की कट ऑफ है जो काफ़ी हाई जाने लगी है। आप देखेंगे कि इस बार कट ऑफ लगभग 90 प्लस ही जा रही है ना। 91% की समथिंग है जो कि UR की कट ऑफ है। तो वो अपनी तैयारी कब कैसे करें, तो वही अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि स्टूडेंट को आपने मतलब कैसे पढ़ाई की। 148 मतलब 142 जो आपको रो मार्क्स था और नॉर्मल से है कि 148 मार्क्स बन रहे हैं, तो मतलब कैसे तैयारी की थी, ये कमेंट मतलब स्टूडेंट को बताइए हमारे को। पहले तो ये है कि आप पहले अपना कोर्स पूरा करें, कोर्स पूरा करें। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, वो आपके ऊपर है। ठीक है। आपने जो कोर्स पूरा कर लिया, फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा, स्पीड बनेगी। और GS की तो ये है, आपको कितना भी पढ़ लो याद नहीं होती, अच्छा। और वो आपको फिर प्रैक्टिस करके ही आएगी। अच्छा, मैं मैथ की बात करूँ। मैथ में स्टूडेंट के मैथ की ज़्यादा, जैसे मैं और भी वीडियो डाली है यूट्यूबर, तो उसमें कमेंट बहुत सारी यही आती है कि मैथ के मतलब प्रैक्टिस कैसे करें, मैथ की हमारी स्पीड नहीं बढ़ती है। तो मैथ के लिए क्या करें स्टूडेंट, कैसे तैयारी करें मैथ की, ये बता दो बस। मैथ की तो यह है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, पर यह जो आपको ज़्यादा आता है, इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में, आप उसे ज़्यादा पढ़ें ठीक। और अच्छा होगा। जैसे आपको परसेंटेज आपको अच्छी लगती है, परसेंटेज पढ़ें। जो आपको जो परसेंटेज में जो परेशान करने वाले सवाल है ना, फिर वो भी धीरे धीरे करके वो आने लगते हैं। अच्छा। वो भी हो मतलब जाते हैं। प्रैक्टिस मतलब कैसे की मैथ की तुमने? मैंने तो प्रैक्टिस वही कोर्स पूरा किया पहले। पहले कोर्स पूरा कर लिया। पूरा ठीक है। कोर्स पूरा करने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस सेट लगाई, उसी से फिर मैथ भी मतलब अच्छा, तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे हर बार। प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब पर क्लास चलती है वो लगाए थे, या फिर कहीं मतलब मॉक टेस्ट वगैरह कैसे करके? यूट्यूब पर भी लगाए हैं और मॉक और वो टेस्ट बुक पर, उस पर भी प्रैक्टिस सेट लगाए। प्रैक्टिस सेट लगाए। हाँ, मैं हर बार पे लगाए हैं। एग्जाम करवाए गए, रोजगार विद अंकित के, और हर बार के यूट्यूबर ने जिंदगी है ना खूब। अच्छा। 200-250 प्रैक्टिस। मतलब आपके जो है टॉपिक वाइज कितने कितने मार्क्स हैं? मैथ में कितने नंबर है? मैथ्स में मेरे 20 में से 20 हैं। मतलब 20 क्वेश्चन, 40 में 40 क्वेश्चन। 40 ठीक है। में, रीजनिंग में कितना है इसको? रीजनिंग में मेरे 19 सही है, एक गलत हो गया था। 19 सही है। हिंदी में 18 और GS में 15 है। GS में 15 क्वेश्चन सही थे। अच्छा। तो GS को मतलब कैसे बुक से पढ़ा या फिर किसी टीचर की क्लास लिए, कैसे करा मतलब? मैंने तो ऑफलाइन कोचिंग की थी ना। वो ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद फिर मैंने किताबें ले आया, मैंने किताबों से पढ़ा। कौन सी किताब ज़्यादा पढ़ी थी मतलब? मैंने तो लूसेंट पढ़ी थी। लूसेंट से? लूसेंट में हर जो छोटे पेपर के हिसाब से, यूपी पुलिस ले लो या किसी स्टेट का पुलिस को ले लो, लूसेंट वनडे एग्जाम में वनडे एग्जाम के लिए तो वही लूसेंट ही बढ़िया रहती है। लूसेंट पढ़े रहते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसे जब मॉक टेस्ट ऐसे लगाते थे, मॉक टेस्ट जैसे रोजगार पे जो मॉक टेस्ट होता था, उसमें मार्क्स कितने आते थे? उसमें मार्क्स मेरे आते थे वही 120, 110, 115 ऐसे मतलब? हाँ। मतलब उसके पीछे जो लेवल, जो मॉक टेस्ट के पीछे लेवल जो मेन एग्जाम का था वो थोड़ा डाउन। हाँ, वो थोड़ा डाउन था, वो थोड़ा इजी आता, इसीलिए तो मेरिट हाई चली गई। अच्छा, मेरे से हाँ, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया था। पिछली बार भी ज़्यादा टफ नहीं था, इस बार और ज़्यादा सरल दे दिया। मतलब जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, कैसे मतलब क्या करें? वो तो स्टूडेंट के पकड़ के ऊपर है। अगर आप अच्छी तरह से ऑनलाइन को भी कैच कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। नहीं, ज़्यादातर से मेरा तो ये है कि शुरुआत से अगर तुम इंटर किया अपने अभी, तो आप पहले 6 महीने या 1 साल ऑफलाइन कोचिंग कर लें अपने शहर के नज़दीक, तो बेहतर रहेगा। ऑफलाइन में तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आप डाउट वगैरह तुरंत पूछ सकते हैं आप। ऑनलाइन में वो चीज़ सुविधा नहीं मिल पाती है। और मतलब हिंदी का कैसे किया था, जैसे जो कि अदर स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है, मतलब वो कैसे पढ़े हिंदी को?
हिंदी ज्यादा टफ हिंदी नहीं आती, हिंदी तो वही सरल आती है। मतलब कैसे बुक से पढ़ी या फिर ऐसे बेसिक मैं अपने आप ही आ मैं गई? ये पढ़ी थी पहले, रोजगार वेदन भाई की बुक जो है ना पतली वाली हाँ, हिंदी की, हिंदी की। वो ले आया था मार्केट से, फिर मैंने उसी से पढ़ ली, उसी से हो गया। अच्छा, चलो बढ़िया। हाँ। और जैसे अब मतलब जो मैथ रीजनिंग है, रीजनिंग में तो 19 क्वेश्चन सही है ना, एक क्वेश्चन गलत हो गया मतलब हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे करी थी आपने? जैसे मैथ की ऐसे ही रीजनिंग के, रीजनिंग ज्यादा ज्यादा करना पेपर नहीं आता, आता है तो सरल ही मतलब जैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में है, आपको प्रैक्टिस लगानी है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर बाद में ऐसे जब प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें पे मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, बुक का सहारा लिया था या फिर बुक छोड़ ही दी थी बिल्कुल? नहीं, बुक तो पढ़नी पड़ेगी ना। जैसे दीघा का हमारे इस टॉपिक में वीक हैं, तो हम उसको किताब से देखेंगे, बुक से लगा के उसे पढ़ेंगे। जैसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हाँ। है ना, जो भी क्वेश्चन गलत हो गए, फिर उनकी शुरू से मतलब फिर पूरे चैप्टर की शुरू से प्रैक्टिस करी या फिर नहीं, उसी नहीं, क्वेश्चन की? शुरू से नहीं, उसी टॉपिक के हिसाब से, ऐसे हमने ऐसे परसेंटेज में तो थोड़ा अंदर के ये जो सवाल हैं वो टफ लगते हैं, फिर हम उन्हीं को पढ़ेंगे, उस मान ले हम शुरुआत से कर देंगे हम। अच्छा, मतलब फिर ऐसे ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद में भी कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ लिया था? नहीं नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, अच्छा। मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ा था। फिर उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पर क्लास है, उन्हीं से पढ़ गया। और मतलब ऐसे स्टूडेंट अब तैयारी मतलब किस तरीके को अपनी स्ट्रेटजी अपना कितने घंटे पढ़ें, ये सब बताओगे तो स्टूडेंट के लिए पता रहेगा। वो तो स्टूडेंट के क्षमता के ऊपर है, कितनी देर पढ़ सकता है। मतलब फ्री मिनिमम कितने घंटे मिनिमम पढ़ना तो आपको 6-7 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। चाहिए? हाँ, अब ऐसा है ना, अगस्त में भर्ती आएंगी अगस्त और में। जनवरी में पेपर होगा। जनवरी फरवरी एग्जाम होना है हाँ, तो आपको मिले कितने, वही 6 महीने मिले, 6 महीने। 6-7 महीने मिलेंगे, उसी में तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब मतलब अभी जो स्टूडेंट के जो अभी मॉक टेस्ट लगाते हैं स्टूडेंट के, ज़्यादातर किसी के 80 नंबर आ रहे हैं या 60-70 नंबर ही आ पा रहे हैं ना, तो वो अपना अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे वो, इस तरीके की बात? नहीं, वो तो आपके जैसे नंबर 80-100 आ रहे हैं तो सही आ रहे हैं, आपको लगे रहना है बस। हार नहीं है कि हमारे नंबर कम आए तो हमने प्रैक्टिस सेट लगाना ही छोड़ दिए। अच्छा, आपको करते रहना प्रैक्टिस Continue मतलब? कंटिन्यू। चल नंबर कम आए तो ज्यादा आए, बस- कम आएंगे तो और अच्छी बात है ना, ठीक है, हमारे कम आए तो हम पढ़ाई और करेंगे। पढ़ाई अब करेंगे। ज्यादा नंबर आएंगे, आपको 120 आ गए तो दूसरे दिन कहेंगे हमको तो सब कुछ आता है, हमने वही तो। ये ना, आपको जैसे नंबर कम आ रहे हैं अभी, सही आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो फिर इससे प्रैक्टिस करो ज़्यादा प्रैक्टिस। से ज़्यादा। बस ज़्यादा पूरा जो है नंबर स्कोर बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस है ना? प्रैक्टिस, हाँ, स्पीड भी बढ़ेगी, हाँ। आपकी सवाल करने की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगी। मॉक टेस्ट लगाने से क्या है कि ये तो क्वेश्चन का पता चल जाता है किस हाँ। तरीके का क्वेश्चन बन सकता है इस ना? तरीके से बनने क्वेश्चन GS किस में तरह से आ रहे हैं, कोई जीएस में फिर जैसे मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका एनालिसिस कितने घंटे करते थे तुम? एनालिसिस सुबह हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, Mock test लगा दिया। जगने के बाद 6 बजे हाँ। प्रैक्टिस सेट लगाया, ठीक। फिर उसका 1-1.5 घंटे एनालाइज किया, 1 घंटे फिर उसके बाद दिन भर में पढ़ लो, अपना- कुछ फिर लूसेंट से पढ़ लो या किसी से पढ़ लो, जो छोटे छोटे टारगेट बना लिए कि आज मतलब ये है, पढ़ना। आज हाँ, पढ़ना है, ऐसे हाँ, ना? हाँ, ऐसे। अच्छा, तो भाई जैसे कि आपने सब ने सुना, तो अब मतलब ये है कि अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अपना प्रैक्टिस कीजिए और जो कि मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए और अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता आया हूँ ऐसे ही कि जो कि आपके क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं किसी भी चैप्टर में मॉक टेस्ट लगाते समय, तो उसका प्रैक्टिस कीजिए दोबारा, या फिर जब से आपको समझ में ना आ जाए किसी टीचर से पढ़िए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए उसकी। तो वही अपना तरीका अपनाइए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। जिन्हें स्टूडेंट का इस बार नहीं हुआ है तो अपनी जो इस बार गलतियाँ की आपने उन्हें सुधारिए। ठीक है, तो आज की इतना ही, धन्यवाद।